मुंबई नाम सुनते ही क्या आता है जहन में? सपनों का शहर, है ना? ऊंची ऊंची इमारतें, भागती दौड़ती जिंदगी। लेकिन इसी चमक दमक के ठीक पीछे एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, इन्हीं गगनचुंबी इमारतों के साए में एक और शहर धड़कता है। नाम है धारावी। एक ऐसा नाम जो सुनते ही कई तरह की तस्वीरें दिमाग में लाता है, पर इसकी अपनी एक बिल्कुल जुदा पहचान है। तो सवाल ये है कि जिसे दुनिया अक्सर सिर्फ एक झुग्गी या स्लम कहकर छोड़ देती है, वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ गरीबी और लाचारी की जगह है, या फिर ये मेहनत, हुनर और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की एक जबरदस्त कहानी है? आइए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं धारावी की इन गलियों के अंदर और देखते हैं कि ये दुनिया बाहर से कैसी दिखती है और अंदर से कैसी है। देखिए, धारावी की कहानी कोई आज की नहीं है। ये आज़ादी से भी पहले शुरू होती है। तब ये मुंबई के किनारे बसा मछुआरों का एक छोटा सा शांत गांव हुआ करता था। फिर जैसे जैसे मुंबई शहर फैला, ये गांव उसके बीचों बीच आ गया और आज ये दुनिया की सबसे घनी आबादी वाली जगहों में से एक बन चुका है। यहाँ कितने लोग रहते होंगे, कोई अंदाजा है? करीब 10 लाख लोग। और अब जरा ये सोचिए, ये 10 लाख लोग रहते कहाँ हैं? सिर्फ 2.5 वर्ग किलोमीटर के छोटे से एरिया में। मतलब इतनी सी जगह में इतने सारे लोग। ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, यही धारावी को दुनिया में सबसे अलग बनाती है। लेकिन ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। धारावी की असली पहचान इन नंबरों में नहीं, बल्कि यहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी में है, उनकी रोजमर्रा की धड़कन में है। तो चलिए अब उस धड़कन को महसूस करने की कोशिश करते हैं। हाँ, यहाँ की गलियां बेशक तंग है, इतनी कि शायद 2 लोग एक साथ आराम से न निकल पाएं, पर यहाँ देखे जाने वाले सपने वो आसमान से भी ऊंचे हैं। यहाँ हर घर, हर दरवाजा, हर मोड़ अपने आप में एक नई कहानी कहता है। आप इन गलियों से गुजरेंगे तो देखेंगे कि कहीं बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उन्हीं छोटी छोटी जगहों में चौके छक्के लगा रहे हैं। कहीं महिलाएं घर के अंदर ही बैठकर काम कर रही हैं, परिवार को एक मजबूत सहारा दे रही हैं। यहाँ जिंदगी एक पल के लिए भी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। अच्छा, अब बात करते हैं धारावी के उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। ये जगह सिर्फ लोगों के रहने का घर नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चलता फिरता इंडस्ट्रियल हब है। जी हाँ, मेहनत की राजधानी। यहाँ क्या नहीं बनता? लेदर का शानदार काम, मिट्टी के खूबसूरत बर्तन, रेडीमेड गारमेंट्स और भी न जाने कितने छोटे बड़े उद्योग यहीं की तंग गलियों में चलते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर घर अपने आप में एक छोटी मोटी फैक्ट्री हो। और अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद यकीन न हो, इन्हीं छोटी छोटी वर्कशॉप से सालाना हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस होता है। हजारों करोड़, ये है धारावी की असली इकोनॉमिक पावर जो बाहर से नजर नहीं आती। और इन सब उद्योगों में से एक तो ऐसा है जिसने धारावी को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया है, और वो है रिसाइकलिंग का काम। सही सुना आपने, धारावी दुनिया के सबसे बड़े रिसाइकलिंग सेंटर्स में से एक है। दुनिया भर से फेंका हुआ सामान, प्लास्टिक, लोहा, कागज, सब कुछ यहाँ आता है। फिर उसे बड़ी बारीकी से हाथों से अलग किया जाता है, और ये सब कुछ बिना किसी हाईटेक मशीन के होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के हुनर और उनकी मेहनत से उस कचरे को एक नई जिंदगी मिलती है। लेकिन हर चमकती चीज के पीछे एक साया भी होता है। ये जो कामयाबी और मेहनत की कहानी है, इसका एक दूसरा बहुत मुश्किल पहलू भी है। अब जरा उस हकीकत पर भी नजर डालते हैं। यही धारावी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, एक विरोधाभास। एक तरफ तो है हुनर, कमाल का जज्बा और हजारों करोड़ का कारोबार, और दूसरी तरफ है गंदगी, बीमारियों का खतरा और पानी, टॉयलेट जैसी बेसिक सुविधाओं की जबरदस्त कमी। यहाँ पर जिंदगी जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पर इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी एक चीज है जो यहाँ के लोगों में कभी कम नहीं होती, और वो है उनका हौसला, उनका जज्बा। कहते हैं धारावी कभी हार नहीं मानता, और इसी कभी ना हार मानने वाले जज्बे से निकलती हैं भविष्य की उम्मीदें। वो उम्मीदें जो धारावी को रोज आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। ये उम्मीद दिखती है यहाँ के बच्चों में जो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। ये दिखती है उन NGOs और टीचर्स में जो इन सपनों को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। और हाँ, ये उम्मीद उन लोगों में भी दिखती है जो यहीं से निकलकर आज पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं।
इन्हीं उम्मीदों और मुश्किलों के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा है धारावी के रीडेवलपमेंट का, यानी इसके पुनर्विकास का। सरकार इसे एक नया मॉडर्न रूप देना चाहती है, पर यह मामला जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नई नई बिल्डिंग्स बनाने के चक्कर में धारावी की वो आत्मा, वो रूह खो जाएगी जो इसकी असली पहचान है। ये सवाल सिर्फ कंक्रीट की दीवारों का नहीं है, ये सवाल एक जीती जागती कम्युनिटी, उसके कारोबार और उसकी पहचान को बचाने का है। तो आखिर में धारावी क्या है? ये सिर्फ गरीबी और तंगी की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये कहानी है मुश्किलों से लड़कर पैदा हुई ताकत की। ये हमें सिखाता है कि जगह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, सपने बहुत बड़े देखे जा सकते हैं और उन्हें पूरा भी किया जा सकता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि डेवलपमेंट यानी विकास का असली मतलब है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ चमकती हुई ऊंची इमारतें हैं, या फिर इंसान के जज्बे, उसके हुनर और उसकी पहचान को सहेज कर रखना ही असली विकास है? ये सवाल सिर्फ धारावी के लिए नहीं है, ये हम सबके सोचने के लिए है।